ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 11 पर हो रहा है। प्रभु कह रहे हैं, जो योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं, तो कर्मयोगी कैसे कर्म करता है? आत्मशुद्धि के लिए तो कर्म करता है, लेकिन आत्मशुद्धि कैसे हो? महापुरुषों ने बताया कि जीवन में शुद्धि बहुत आवश्यक है। कई प्रकार की शुद्धि होती है। आत्मशुद्धि कब होती है, कब प्राप्त होती है? आत्मशुद्धि के लिए सीधा आप वहां पर छलांग नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए और सिद्धियों से गुजरना होता है। यह प्रोसेस है। संक्षेप में हम कहें तो सबसे पहली है देह शुद्धि। अपना शरीर शुद्ध रखें, पवित्र रखें। कैसे रखें? रोज नहाएं, स्वयं शुद्ध हो, कपड़े साफ पहने। यह शरीर शुद्धि में आता है। दूसरी उसके बाद आती है गेह शुद्धि। गेह यानी घर की शुद्धि। शरीर तो शुद्ध रखा, लेकिन घर शुद्ध नहीं है। आप जहां रहते हो वो स्थान भी शुद्ध रहना चाहिए। और हमारे शास्त्र तो स्पष्ट कहते हैं कि घर शुद्ध होगा तो ही उसमें लक्ष्मी का वास है। मलिनता से तो लक्ष्मी दूर भागती है। आप देखो, शहर में जो अच्छे एरिया माने जाते हैं वो अधिकतर स्वच्छ होते हैं। तीसरा प्रभु ने कहा व्यवहार शुद्धि। मनुष्य है हम, तो समाज में जब रहते हैं, और व्यवहार का अर्थ यहां पर है इंटरेक्शन। इसमें भी शुद्धि होनी चाहिए। यह व्यवहार 3 प्रकार का होता है। प्रकृति के साथ व्यवहार, दूसरा है स्वजनों के साथ व्यवहार, और तीसरा दुर्जनों के साथ व्यवहार। या यूं कहे, जिसको दुर्जन समझते हैं हम, स्वजन नहीं समझते, उनके साथ व्यवहार कैसे हो? तो प्रकृति के साथ जो व्यवहार है वो सही होना चाहिए। पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। हम संसार में ऐसे जिए कि हमारी वजह से प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। और यदि कुछ ऐसी बातें हो रही है कि कुछ नुकसान पहुंच रहा है, तो उस नुकसान को हम भरपाई कैसे कर पाएं, उसके बारे में सोचें। यदि हम
प्रदूषण कर रहे हैं, हो रहा है यदि प्रदूषण, तो उतने हम पेड़ पौधे उगा रहे हैं कि नहीं उगा रहे, ये आवश्यक है। प्रकृति के रक्षक बनिए, केवल हमारे लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए। नेचुरल रिसोर्स को संभालना ये कर्तव्य है हमारा प्रकृति के साथ में। और दूसरा का स्वजनों के साथ व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। अब स्वजन किसे कहेंगे? रिश्ते में जो स्वजन है, स्वजन बन के आए हैं, वो हमेशा स्वजन हो ही ये आवश्यक नहीं है। स्वजनों की बात ही कुछ अलग है। जिसके दिल में हमारे लिए प्रेम हो, स्नेह हो, जो हमारे लिए चिंता करता है, भले ही दूर बैठा हो, लेकिन हमारे लिए जिसके मन में चिंता है, जो सुख दुख का साथी हो। कदाचित ऐसा हो जाए कि आप कुछ बोल भी दो तो उसको बुरा न लगे, और वो कुछ बोल दे तो आपको बुरा न लगे। समझाना पड़े बार बार, सबूत देना पड़े बार बार, और आपको कटघरे में खड़ा कर दे हर बार, ये स्वजन नहीं है। स्वजन वो है जिसे कभी समझाने की आवश्यकता नहीं है। यह परस्पर होना चाहिए, न आपको उसे समझाने की आवश्यकता पड़े और न उसे बार बार समझाने की जरूरत पड़े। प्रेम का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं हो, वो स्वजन है। वो स्वजन है। ऐसे स्वजन मिले, उनसे व्यवहार ठीक रखना। ये स्वजन जीवन की संपदा है। उसके साथ व्यवहार शुद्धि कैसे हो? याद रखना है, परस्पर संवेदनाओं का संवर्धन करना, यह व्यवहार शुद्धि है, स्वजनों के साथ में खासकर। और उसका एक ही सूत्र है, श्रद्धा रखो, बस। संबंधों में एक ही भूल होती है, जब हम उनसे उत्तर मांगते हैं। होना क्या चाहिए? स्वजन ने जो कुछ कर दिया, आप जो कर दो, वो श्रेष्ठ है मेरे लिए। निष्ठा उनकी नेक थी, नेक है, नेक रहेगी। श्रद्धा रखो अटूट उस पर। यह संबंधों में व्यवहार शुद्धि का तरीका है। उससे क्या होगा? उससे आपके मन की भी शांति रहेगी, और उसको आप स्वजन समझते हो, उसके मन में भी शांति रहेगी। और जहाँ बार बार प्रमाण देने पड़े हैं या पड़ते हैं, सबूत देने पड़ते हैं, वहाँ दोनों पक्ष तनाव में रहते हैं। मैं यदि ये करूँ, उसको बुरा लगेगा तो। प्रेम है, संवेदनाएं भी है, केयरिंग भी है, लेकिन जहाँ जवाब लेने की प्रवृत्ति आ गई तो एक स्ट्रेस खड़ा हो जाएगा। यदि मैंने कुछ कर दिया और उनको पसंद नहीं आया तो सामने वाले के पक्ष में भी ऐसा ही रहता है कि मैंने कुछ कर दिया, उनको पसंद नहीं आया तो। यह व्यवहार शुद्धि का सबसे बड़ा दोष है। जो तू कर दे वो सही होता है। पूर्ण श्रद्धा रखे। और तीसरी, विरोधी जन होंगे। विरोधी जन, उनसे व्यवहार कैसा हो? संसार है तो सब अपने ही होंगे, आवश्यक नहीं है। विरोधी लोग भी होंगे, उनके साथ व्यवहार कैसा हो? उनके साथ व्यवहार में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो।
आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपके शत्रु को भी ये लगे, शत्रु कभी जब शांति से बैठा हो तो उसको लगे कि आप कितने व्यवहार कुशल हैं। बार बार संघर्ष करने में आपकी ऊर्जा, आपका समय व्यर्थ ना गवाया जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ उसे कहते हैं। क्या है ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? यहाँ उसको कह रहे हैं कि आपका शत्रु भी यदि कोई अच्छा काम करे तो उसके सामने जाकर प्रशंसा करने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। उसके दिल पर असर पड़ेगा, उसके मन में से आपके प्रति शत्रुता में कुछ कमी अवश्य होगी। जब उसकी अच्छाई को जा कर के उसके पास आप प्रशंसा करते हो। कुछ लोग क्या होते हैं कि छोटी सी बात पर यदि शत्रुता आ गई तो उस व्यक्ति की बड़ी से बड़ी भलाई की भी निंदा करते हैं। ये नहीं करना है, ये व्यवहार शुद्धि नहीं है। अध्यात्म के लिए और अगर ऐसी वृत्ति रही, हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मशुद्धि। अगर इस लेवल तक हमारी व्यवहार शुद्धि न रही, शत्रुओं के साथ तो आत्मशुद्धि नहीं कर पाएंगे, शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप जरा सोचो स्वयं कि यदि आपके शत्रु ने कोई अच्छा काम किया है, आपने उसकी भी बुराई की, तो आपके हृदय में क्या भाव आया? टेम्परेरी मजा आएगा आपको। देखो उसकी टांग खींची है मैंने, वो लगेगा, टेम्परेरी आपको लगेगा, लेकिन अंत तो गत्वा आपको दुख होगा। लेकिन उसके सामने जाकर आपने उसकी प्रशंसा कर दी। सामने जाने का संबंध अगर नहीं है तो लिख कर भेज दो, किसी के द्वारा संदेश भेजो। विश्वासी व्यक्ति हो लेकिन वो, नहीं तो वो संदेश को ही फाड़ फूंक के फेंक देगा आपका संदेश। ऐसा नहीं करना है। किसी तरह से भी ये सद्भावना शत्रु तक भी पहुंचे, उसके दिल में आपके प्रति जो विष था उसमें थोड़ी सी कमी तो अवश्य आएगी, और वो न भी आए लेकिन आपको तो प्रसन्नता होगी। आपकी आत्मा उस हद तक शुद्ध हुई। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। व्यवहार ऐसा हो। और भी महापुरुषों ने बताया है कि संसार में अपने से अलग विचार वाले लोग रहेंगे, होने भी चाहिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, वही तो संसार की वैरायटी है। कुछ मनोरंजन के लिए पप्पू जैसे लोग भी होने चाहिए, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो न स्वजन है न शत्रु है। ऐसे लोगों के साथ एक बात रखो, उनकी अच्छाई को देखो, और जो नहीं देख सकते वहां मौन हो जाओ। सबके साथ दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। याद रहे, अपना लक्ष्य आत्मशुद्धि है। अपना लक्ष्य लोगों के साथ संघर्ष करना नहीं है। कुछ लोगों को क्रिटिक बनने का इतना रस आता है जैसे पूरे विश्व को सुधारने का झंडा लेकर निकले हो। तू ऐसा मत कर, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों आप पीछे पड़े हो? सामने वाले को आपकी सलाह नहीं चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि
वो सलाह न दोगे तो आपका सम्मान ज़्यादा बढ़ेगा। आप दे दोगे तो आपका सम्मान कम हो जाएगा। कोई मांगे सलाह दो तो वो सलाह मूल्यवान होती है, और बिना मांगे मूल्यवान सलाह भी दोगे वो तो 2 कौड़ी की हो जाएगी। व्यवहार शुद्धि हो। उसके बाद आती है अन्न शुद्धि, यानी आहार शुद्धि। ये अत्यंत आवश्यक है। बार बार महापुरुषों के पास से सुना है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न ऐसे विचार, और जैसे विचार वैसे आचार, और जैसा आचार वैसा ही जीवन। आहार सूची अत्यंत आवश्यक है। आहार सूची में एक बात बता दें कि केवल स्वच्छ अनाज ला करके खाओगे वो आहार सूची नहीं है, लेकिन उस अन्न खरीदने की संपत्ति कैसे आई वो भी आहार सूची में आता है। अधर्म के मार्ग से, अनाचार के मार्ग से, भ्रष्टाचार के मार्ग से, अनीति और अन्याय के मार्ग से किसी का छल कपट करके संपत्ति आई होगी, और उस संपत्ति से आप अच्छे से अच्छा अनाज खरीदो तो भी वो आहार शुद्धि नहीं है। वो आहार आपके मन पर गलत असर डालेगा। तो आहार शुद्धि हो। इसका दूसरा भाव आया अर्थ सूची। अर्थ, रिसोर्सेज। आत्मशुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है ये। जिसके जीवन में गलत मार्ग से संपत्ति आ रही है वो कभी आत्मशुद्धि नहीं कर सकता है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो प्रवृत्ति हो, चाहे वो संस्था हो, या चाहे राष्ट्र हो, कोई भी हो, संपत्ति जो आ रही है यदि वो पवित्र संपत्ति नहीं है, सामने वाले की प्रसन्नता से पाई हुई संपत्ति नहीं है, वो अर्थ सूची नहीं कर सकता है, वो मन को शांति नहीं दे सकता है। और छठे क्रम पर आती है दृष्टि सूची। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सारी ही इंद्रियां बस कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन विशेष करके दृष्टि यानी आंख, यदि आंख पवित्र हो, ये आंख है वो पूरे जीवन की बालकनी है, अटारी है। आंख यदि पवित्र है तो पूरा जीवन पवित्र होगा। आंख यदि अपवित्र है तो पूरा जीवन अपवित्र हो जाएगा। दृष्टि शुद्धि। बहनों के पास ये विलक्षणता है, सिक्स सेंस है उनके पास, कि सामने वाला व्यक्ति उनकी तरफ देखता है तो किस दृष्टि से देख रहा है, ये बहनों को, माताओं को पता चल जाता है और वे सावधान भी हो जाती है। तो दृष्टि शुद्धि। और उसके बाद आती है भोग शुद्धि। जीवन है, उसमें सुख चाहिए। सुख की व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। किसी को एक विषय मिले तो सुख हो, दूसरे को कोई दूसरा विषय मिले तो सुख हो, लेकिन सुख तो चाहिए उसे भी। किसी को मिर्ची का पकोड़ा खाकर सुख मिले और किसी को हलवा खाकर सुख मिले तो ये मत समझना कि मिर्ची के पकोड़े वाले को सुख कम अच्छा है, कम मिला, और हलवा जिसने खाया, हलवा वाले का सुख ज़्यादा अच्छा है। नहीं, तो ये भगवत गीता की परिभाषा में कहें तो मात्रा स्पर्शा। विषय का इंद्रियों से संयोग हो रहा है,
और उससे कुछ अच्छी अनुभूति हो रही है, अनुकूल संवेदनाएं हो रहा है, ये सुख हुआ, ये भोग हुआ। लेकिन भोग शुद्धि हो, ये याद रखना है कि भगवत गीता कहती है और आर्य संस्कृति के महान ऋषि कहते हैं, हजारों वर्षों की परंपरा के ऋषि कहते हैं, एंड दिस इज टाइम टेस्टेड विजडम। भोगों का सदंतर त्याग नहीं हो सकता है, सदा के लिए त्याग नहीं कर सकते आप भोग का। यू कैन नॉट रिजेक्ट मटेरियल प्लेजर कंप्लीटली। भौतिक सुख एकदम से पूरा बंद नहीं कर सकते आप। हाँ, एक दो श्रेणी में आप कह सकते हो कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे ठीक नहीं लगता है, छोड़ सकते हो। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि मैं कोई भी भोग नहीं लूंगा, तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। और एक बात याद रखना है कि जीवन जानबूझकर मर जाने के लिए नहीं है। जीवन है मृत्यु की ओर यात्रा, ये याद रखना है। जीवन मृत्यु की ओर यात्रा है, लेकिन हमें मृत्यु अपनी ओर खींचना नहीं है। नहीं तो जिस परमात्मा ने आपको मूल्यवान जीवन दिया, उसका अपमान होगा। किसी व्यक्ति ने मुझे एक सुंदर घड़ी भेंट की, गिफ्ट की, मुझे अच्छी घड़ी है तो मैं पहन रहा हूं। लेकिन मुझे पता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और परसों नहीं तो 5-10 साल के बाद में ये घड़ी बिगड़ेगी। वस्तु है, बिगड़ेगी। लेकिन मैं अभी से ही इसको तोड़ना शुरू करूं, फेंकना शुरू करूं, तो वो जिसने मुझे ये भेंट दी है उसकी अवमानना है, उसकी अवमानना है। ये मेरा कर्तव्य ये बनता है कि जिसने इतने प्रेम से मुझे ये मूल्यवान भेंट दी, उसको मैं संभालूं, अच्छी तरह से उपयोग करूं। हाँ, ये जरूर है 10, 15, 20 साल के बाद बिगड़ जाए तो बात अलग है। ऐसे इस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, गिफ्ट के स्वरूप जीवन दिया है, एक उपहार दिया है। हमारा कर्तव्य है कि ये जीवन को अच्छी से अच्छी तरह संभालें, उसका सदुपयोग करें। वो परमात्मा की दी हुई भेंट का सदुपयोग है, परमात्मा का सम्मान है। हम खाना बंद कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे, हम वो बंद कर देंगे, शरीर को इतना दुबला बनाकर मार डालेंगे, ये ठीक नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे 17वें अध्याय में कि ये लोग शरीर में रहे हुए मेरी हत्या कर रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, ये मुझे कष्ट देते हैं, ये दोष है। भोग शुद्धि का ये सबसे बड़ा दोष माना गया है। भोग जरूर हो, लेकिन अच्छे हो। पति पत्नी सात्विकता से सहज जीवन गुजार रहे हैं और एक दूसरे के सामने प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप रामायण में पढ़ो, रामचंद्र जी माता सीता का दर्शन करें और माता सीता भगवान राम जी का दर्शन करती है। और चित्रकूट में तो ऐसी भी घटना हुई है कि एक बार सीता मैया को सरप्राइज के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातःकाल जल्दी उठ करके बगीचे से पुष्प चुन कर लाए। पुष्पों की माला प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से बनाई, पुष्प के श्रृंगार के अलंकार बनाए, गजरा, ये सब बनाए प्रभु ने।
और सीता मैया जब तैयार हुई तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से सीता मैया को ये गजरा, ये पुष्प की मालाएं, पुष्प का अलंकार पहना रहे हैं। और याद रहे, ये प्रसंग, ये घटना घट रही है तब भगवान राम और माँ सीता के विवाह को 12 से अधिक साल बीत चुके थे। 12 वर्ष के बाद भी इतना स्नेह, इतना प्रेम। हाँ, प्रभु रामचंद्र जी कर रहे हैं। इस वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। ये दाम्पत्य जीवन का गौरव है, ये भोग शुद्धि है। ये भोग शुद्धि यदि होगी तो फिर अन्यों के प्रति दृष्टि अपने आप पवित्र हो जाएगी। ये आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक है। हम यहाँ बार बार कहें कि हम मोरल साइंस, नैतिक विज्ञान या एथिक्स का यानी आचार विचार का चिंतन करने नहीं आए हैं, आचार विचार का चिंतन नहीं कर रहे हैं। हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि यही बातें आपको मोरल साइंस में भी आएगी। लेकिन हमारा लक्ष्य है आत्मशुद्धि। ये सारी शुद्धियां आत्मशुद्धि में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक दूसरे के अंतःकरण में प्रेम हो, ऐसे पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखें, उस दृष्टि में भी सौंदर्य है। और यदि वो न रहा तो फिर अयोग्य दृष्टि हो जाएगी। यदि संयम न रहा, पवित्रता न रही, तो ये दृष्टि की पवित्रता है, भोग शुद्धि है। संयम रहना चाहिए, पवित्रता रहनी चाहिए। और अंत में फिर आती है आत्मशुद्धि, जिसके लिए हमारा इतना चिंतन हुआ है। आत्मशुद्धि, योगिने कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। आसक्ति छोड़कर, संग छोड़कर यानी आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। शरीर की शुद्धि से लेकर के जितनी शुद्धियों का वर्णन किया, 7 प्रकार की, वो सारी शुद्धियों का परिणाम मन के ऊपर होता है, जीवात्मा के ऊपर होता है। और आत्मशुद्धि, उसके जो साधन हमारे शास्त्रों में बताए हैं, जप से होता है। सबसे उत्तम साधन है जप में। बहुत बड़ी शक्ति है। आप संसार के काम भले ही करते रहो, लेकिन वो काम करते समय मन में प्रभु के मंत्र का जप होता रहे। जो भी आपके इष्ट देव हो, जहां भी आपकी श्रद्धा हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आत्मशुद्धि में बहुत बड़ा योगदान करता है मंत्र। तपदान, यज्ञ और व्रत का है। यज्ञ और व्रत कौन से हैं? जिसका हमने पहले कुछ दिनों पहले वर्णन किया था, चिंतन किया था। सात्विक गीता का यज्ञ होना चाहिए, व्रत होना चाहिए, लोक हितार्थ होना चाहिए यज्ञ। सत्संग, शास्त्र अध्ययन, ये सब आत्म शुद्धि के साधन है। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ है उपनिषद। उप का अर्थ है समीप, नजदीक, नि यानी नम्रता से, सद यानी बैठना। किसी ज्ञानी, तेजस्वी, शास्त्र के अभ्यासु ब्राह्मण या ऋषि के पास नम्रता से बैठ करके जीवन के रहस्यों को समझना आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्म कर, लेकिन
आत्मशुद्धि के लिए कर। आत्मशुद्धि निर्मल गुणों के विकास से होती है। ये 8 प्रकार के निर्मल गुण जिसके पास है वो आत्मशुद्धि है। यहाँ केवल नाम दे देते, नाम दे रहे हैं, आप योग्य है, आप स्वयं इसके ऊपर चिंतन करना। सबसे पहले कहा है सज्जनों के संग की अभिलाषा, आतुरता, कब मैं किसी सज्जन व्यक्ति से मिलूं, किसी महापुरुष से मिलूं। दूसरे व्यक्ति के गुण में प्रीति होनी चाहिए। दूसरा कहा है कोई दूसरा अपने सामने वाला है उसके गुण में प्रीति होनी जरूरी है। संसार में लोगों को क्या होता है कि पराया जिसको मान लिया, अब उसमें गुण भी हो गए तो उसमें प्रीति नहीं होगी, उसमें ईर्ष्या जन्मती है और ईर्ष्या के कारण उसकी निंदा करते हैं। गुरुजनों में नम्रता का भाव तीसरा बोला है। कोई भी व्यक्ति हमसे यदि बड़ा है, जीवन में हमसे 2 कदम आगे है, चाहे वो उम्र की वजह से हो, अनुभव की वजह से हो, ज्ञान की वजह से हो, कृतित्व की वजह से हो, हमसे आगे है तो उनके प्रति नम्रता का भाव होना चाहिए। ये सब होना जरूरी है। और अगला कहा है खराब पदार्थों का व्यसन मत रखो। ऐसा व्यसन रखो कि जब तक कोई नया विचार नहीं पाऊंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। व्यायाम का व्यसन रखो, विद्या अध्ययन का व्यसन रखो और अपना जीवन साथी, अगला कहा है कि अपना जीवन साथी उसमें आसक्ति, उसी में प्रेम होना चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। ये निर्मल गुण है। अपने साथी में, जीवन साथी में वफादारी, उसी में प्रेम, प्रेम है तो उसी के साथ है, आसक्ति है तो उसी के साथ है, पूर्ण वफादारी हो। ये निर्मल गुण बताया। अगला कहा व्यक्ति को लोकापवाद का डर होना चाहिए। अर्थात इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसे डर डर के नहीं जीना है। लेकिन जब कोई गलत काम करने का समय आए या तो ऐसी परिस्थिति निर्माण हो तो व्यक्ति को होना चाहिए कि मैं ये गलत काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। लोकापवाद भय का एक दूसरा अर्थ भी दिया है शास्त्रों ने। यदि आपने कुछ गलत नहीं किया फिर भी यदि लोग आपकी निंदा करते हैं तो फिर उनको छोड़ दो। हाथी चला जा रहा है, पीछे कुत्ते भौंकते रहें, उनको देखकर हाथी अपना मार्ग नहीं बदलता है। इफ यू आर राइट, इफ यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, अगर आप सही है, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता मत करो। आपको अपने को हर वक्त जस्टिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात याद रखना, अगर गलत हुआ है कुछ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना समझदार है कि काम करने से पहले उसको पता तो चलता ही है कि ये सही है, ये गलत है। आम तौर पर लोग क्या करते हैं कि गलत काम करते हैं, गलत काम करते समय इतनी प्लानिंग करते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, अरे कर लेता हूँ। उस समय कहा है लोकापवाद भय, शास्त्रों में वो भय होना चाहिए लोकापवाद का। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा कर्म करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अगला कहा भगवान विष्णु
जो सुदर्शन चक्र हाथ में धारण करते हैं उनके प्रति भक्ति भाव हो, प्रभु में अनन्य भक्ति होनी चाहिए, आत्म संयम में शक्ति होनी चाहिए। तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन दूसरों को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये अगली बात बताइए कि आत्म संयम में शक्ति होनी चाहिए। आपकी शक्ति का प्रदर्शन दूसरों को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए, अपने स्वयं पर विजय पाने के लिए होना चाहिए। 60 पुरुषों के कुसंग से मुक्ति, अगली बात कहा है। 60 पुरुषों के कुसंग यानी दुसंग से मुक्ति। ये जो गुण जिसके पास होंगे उनकी आत्मशुद्धि निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये जो है और ऐसे कर्म जो कर्म करते हैं योगी, कर्मयोगी, वो क्या क्यों करते हैं? बस अब जितने कर्म भुगतने बाकी है उसके लिए कर्म करते रहते हैं। जैसे जीवन तो जिएंगे लेकिन वो कर्म ऐसे ही करेंगे। ज्ञान थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए चिंतन कल करेंगे बाकी का।